हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर आइडियल कोचिंग सेंटर से आज मैं आप लोगों को क्षेत्र मिति की विशेष जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले है कि जैसा मैं बताता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हर क्लास में यही होता है, इम्पॉर्टेंट क्या है। आप 8 में गए, 9 में गए, 10 में गए, इंटर में गए, बीए में गए, हम लोग केवल VVI क्वेश्चन की तलाश में रहते हैं। आगे चलकर ऐसा कोई VVI कंपटीशन में नहीं होता है और हम बिल्कुल फंस जाते हैं जहां हम कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने पूरे मेंसुरेशन का बेसिक से हाई लेवल तक का हिसाब मैं बताने जा रहा हूं। और अब मैथ के एक भाग है मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्र मिति कहते हैं। तो क्षेत्र मिति में किस प्रकार के आकार का अध्ययन होगा और प्रत्येक, जैसा कि आप जानते हैं, वृत्त हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, एक एक करके चित्र को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उनके टोटल सूत्र को समझेंगे और फिर आराम चुटकी बजाते हुए हिसाब का उत्तर आपके पास होगा। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगा कि बेसिक नॉलेज के साथ हवा में उड़कर बनाया गया सवाल बिल्कुल गलत होगा। इसलिए बेसिक नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए। हाँ, तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं क्षेत्र मिति की शुरुआत करना चाहूंगा। और क्षेत्र मिति को, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गणित को हम 8 भाग में बांटे थे, जैसा कि पिछला वीडियो में बता दिया। वहां से सबसे पहले मैं गणित का एक भाग क्षेत्र मिति स्टार्ट करूंगा। अब ये समझ में आएगा कि ये क्षेत्र मिति है, क्षेत्र का मापन, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ सकता है। तो चलिए सर, मैं शुरू से, जैसा कि 3-4 के किताब में त्रिभुज बना के दिखाया गया है, चतुर्भुज बना के दिखाया गया है, वृत्त बना के दिखाया गया। ये है क्या? तो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त। आगे जब हम 5 क्लास में आए तो केवल इन आकृति का एक एक सूत्र लिखा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। फिर मैं और ऊपर जाता हूं तो फिर आगे आता है आयत का विकर्ण क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगा। फिर मैं क्लास 8 में जाता हूँ, फिर मैं वहां घन और घनाभ के बारे में पढ़ता हूँ। फिर मैं क्लास 9 जाता हूँ, फिर मैं क्लास 10 जाता हूँ। इस प्रकार फिर मैं कंपटीशन की दुनिया में जाता हूँ। वहां हर जगह मैं एक ही चीज देखता हूँ कि इसमें लगभग 10 प्रकार के फिगर है। जैसा कि मैं बताया कि स्टार्टिंग इसका 5-6 के किताब से आप देखेंगे तो आपको आयत मिलेगा, वर्ग है, वृत्त है, गोला है, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है, प्रिज्म है, पिरामिड है। इतने तरह के इसमें चित्र का अध्ययन करना है। चित्र का परिमाप, चित्र का क्षेत्रफल, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका आयतन, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं अध्ययन करूंगा। तो क्या है कि धीरे धीरे फिर 5-6 से उठ करके हम एक कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे। वहां भी है गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ। अब क्या है, जब मैं त्रिभुज की बात करता हूं तो त्रिभुज की बात करता हूं तो केवल त्रिभुज जो है ऐसे समझना है कि ऐसा नहीं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये तो 2, 3, 4, 5 के बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर यदि ये मैं कहूं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फिर क्या है सर कि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं और फिर इसी का सवाल आगे कंपटीशन लेवल पर आता है। मैं अभी आज केवल एक फिगर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और वो फिगर है आयत। तो चलिए